हेलो स्टूडेंट, द मॉर्निंग स्टूडेंट में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक जीव विज्ञान का नया चैप्टर लेकर आए हैं, जिस चैप्टर का नाम है मानव पाचन तंत्र। इसको इंग्लिश में कहा जाता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो आज इसके बारे में हम पूरे विस्तार से पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत सभी अंगों और ग्रंथियों के बारे में क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, तो देखिए, पहले हमको ये जानना जरूरी होगा कि मानव पाचन तंत्र यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का परिभाषा या डिफिनेशन क्या होती है। ठीक है ना, तो आइए हम इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। जैसा कि हमने लिखा हुआ है कि मानव भोजन में उपस्थित जटिल प्रकार के पोषक तत्वों को सरल तथा विसरणशील बनाकर शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाना ही मानव पाचन तंत्र कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हमारी परिभाषा है, लेकिन इसके अंतर्गत इसी से रिलेटेड आहार नाल उपस्थित होती है जो मुख से मलाशय तक होती है, ठीक है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसे आहार नाल कहा जाता है, आहार नाल, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है फ्रेंड, तो ये बात आपको समझ में आई कि मानव पाचन तंत्र की परिभाषा हमने बता दिया। इससे रिलेटेड एक आहार नाल उपस्थित होती है जो मुख से लेकर मलाशय तक रहती है, जिसे हम क्या कहते हैं, आहार नाल। इसको इंग्लिश में कहा जाता है एलिमेंट्री कैनाल। अगर इसका पूछे कि इसकी लंबाई क्या होती है, तो इसकी लंबाई जान लेते हैं। यहाँ से 8 से 10 मीटर तक इसकी लंबाई होती है। ठीक है ना, किसकी, आहार नाल की। ठीक है, तो अब आहार नाल के अंतर्गत यानी मानव पाचन तंत्र के अंतर्गत अनेक प्रकार के अंग या ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो आज उनके बारे में डीपली पूरा पढ़ेंगे, एक एक करके, मुख से लेकर मलाशय तक। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो पहले स्थान पर हमारा आता है मुख। इसे माउथ भी कहा जाता है इंग्लिश में, माउथ। ठीक है, तो मुख या माउथ में पहले क्या किया जाता है, भोजन को रखा जाता है। भोजन को क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। जब ग्रहण करते हैं तो इसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां, लार ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, जिसकी यूनिट अगर आप देखें तो 6 होती है। कितनी, 6 होती है। अब मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। जैसे मुख का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, देखिएगा यहाँ से, और यहाँ पर 1 2 3 और 1 2 3 ऊपर होता है और 3 नीचे होता है। इन्हें लार ग्रंथियां कहते हैं। अगर इनकी संख्या में देखें तो 6 होती हैं। ठीक है, तो मुख में क्या पाई जाती है, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। और यह एक दिन में प्रतिदिन क्या करती हैं, 1.5 लीटर लार का स्रावन करती हैं। ठीक है ना, यानी इससे 1.5 लीटर लार स्रावित होता है। ठीक है, अगर हम ये देखें कि लार का पीएच मान क्या होता है, पीएच मान तो 6.8 होता है। कितना, 6.8। ठीक है फ्रेंड, तो आगे अब हम पढ़ेंगे लार ग्रंथियां। ठीक है, लार ग्रंथियों को क्या कहा जाता है इंग्लिश में, लार ग्रंथि। इसको इंग्लिश में कहा जाता है, लिख लो, पैरोटाइड ग्लैंड। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहा जाता है, पैरोटाइड ग्लैंड। अब लार ग्रंथिया के अंतर्गत निम्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। अब वो एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे, उनका मुख्य कार्य क्या है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जो पहला एंजाइम हमारा आता है वो हमारा होता है टाइलिन एंजाइम, टाइलिन एंजाइम। ठीक है फ्रेंड, तो पूछे कि कोई पूछे टाइलिन एंजाइम किसे कहते हैं या इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो टाइलिन एंजाइम का मुख्य कार्य होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे मुख से, यहाँ की मुख से में क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट लिख देते हैं नाम, इसका मुख्य कार्य होता है
तो टैलिन एंजाइम का मुख्य कार्य क्या होता है बच्चों कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना, और कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पे शुरू होता है तो मुख में। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे जो हमारा एंजाइम आता है उसे कहते हैं लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम, ठीक है दोस्तों। तो लाइसोजाइम एंजाइम का मुख्य कार्य क्या होता है, तो इसके बारे में हम जानते हैं कि लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है यह बाहर से आए सूक्ष्म जीवाणु या कह सकते हैं कि भोज्य पदार्थों में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणु या बैक्टीरिया को मारने का कार्य करता है। ठीक है, जैसे लिख देते हैं यहाँ पर सूक्ष्म जीवाणु या बैक्टीरिया। ठीक है, सूक्ष्म जीवाणु या बैक्टीरिया का भक्षण करता है, भक्षण करता है। ठीक है, तो फिर इसके बारे में जान लें कि लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है वह सूक्ष्म जीवाणु या बैक्टीरिया का भक्षण करता है भोजन में उपस्थित। ठीक है, तब इसके बाद हमने मुख पढ़ लिया। मुख के बाद आता है आपका ग्रासिका। क्या आता है? ग्रासिका। ये होता है ग्रासिका। ग्रासिका को इंग्लिश में कहते हैं इसोफोगस। इसको इंग्लिश में कहा जाता है इसोफोगस। अगर इसका स्ट्रक्चर हम देखें तो यह मुख से लेकर जो मुख है, मुख से यहाँ तक जो ये नली होती है इसी को कहते हैं ग्रासिका। ठीक है, तो देखिए ग्रासिका का मुख्य कार्य यही होता है कि मुख से भोजन को क्या करता है, अमाशय तक लाने का कार्य करता है। ठीक है, ग्रासिका इसोफोगस का कार्य क्या होता है, मुख में भोजन रखेंगे और मुख ग्रासिका द्वारा कहाँ आता है, अमाशय में आता है। ठीक है, तो इसका मुख्य कार्य होता है भोजन को अमाशय तक पहुंचाना। ठीक है दोस्तों, तब इसके बाद हम पढ़ेंगे अमाशय। अमाशय को इंग्लिश में कहा जाता है स्टोमक। ठीक है, तो अब देखिए अगर अमाशय की अगर बात करें या अमाशय की परिभाषा कर देते हैं तो इसको लिख सकते हैं कि यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है और इसमें भोजन 4 घंटा तक रहता है। फिर अमाशय की बात करें स्टोमक की, तो यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है और इसमें भोजन 4 घंटे तक रहता है। ठीक है, आहार नाल जो होता है अल्फाबेट अंग्रेजी के कैपिटल जेड आकार का होता है। ठीक है, अल्फाबेट जो होते हैं उसमें कैपिटल जेड आकार का आहार नाल होता है और आहार नाल की दीवारें जो होती हैं, दीवारों पर जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसकी संख्या अगर माने तो होती है 3.5 करोड़। ठीक है फ्रेंड्स, तो जठर ग्रंथियों की संख्या क्या होती है 3.5 करोड़ और इनसे जो रस स्रावित होते हैं या एंजाइम स्रावित होते हैं उन्हें कहते हैं जठर रस कहा जाता है। ठीक है, अब इस जठर रस में उपस्थित निम्न प्रकार के एंजाइम होते हैं। ठीक है, अब उनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे और इनमें पाचन क्रिया कैसे होती है उनके बारे में जानेंगे। तो पहला जो हमारा आता है, पहले नंबर पर आता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक
अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। देखिए इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि बाहर से आए हुए भोजन, मतलब कैसे होता है कि यह एक अम्लीय पदार्थ है। अम्लीय मतलब क्या होता है, खट्टा। तो अम्ल पदार्थ है जिससे जो भोजन हम ग्रहण करते हैं वो हमारे शरीर के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो वो जो जीवाणु होते हैं उनको क्या करता है, मारने का काम करता है। और अमाशय की अम्लीय दशा, मतलब अमाशय में क्या अम्ल जो होता है, इसलिए मतलब कि भोजन इसमें 4 घंटे तक रहता है, तो भोजन को सड़ने से क्या करता है, बचाता है, ठीक है। और जीवाणु को क्या करता है, भक्षण करता है, ठीक है। बात समझ में आई। जैसे हम कह सकते हैं कि यह एक अम्लीय पदार्थ है जो भोजन को सड़ने से बचाता है और अमाशय की अम्लीय दशा को बनाए रखता है। और इसका मुख्य कार्य भी है कि यह जीवाणुओं का क्या करता है, भक्षण करता है, ठीक है, यानी उनको मारने का कार्य करता है। तो यह अम्ल क्या हो जाता है, इसका मुख्य कार्य लिख सकते हैं कि मुख्य कार्य जीवाणुओं का भक्षण करना, ठीक है। इसका पीएच मान होता है 1.5 से 2 तक, ठीक है फ्रेंड्स। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान क्या होता है, 1.5 से 2 तक। इसके बाद जो हमारा दूसरे नंबर पर आता है इसका नाम है पेप्सिन एंजाइम। ठीक है। तो पेप्सिन एंजाइम का मुख्य कार्य क्या होता है कि प्रोटीन का पाचन करना, मानव शरीर के अंतर्गत प्रोटीन का पाचन करना, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि पेप्सिन एंजाइम का मुख्य कार्य क्या होता है, प्रोटीन का पाचन करना, ठीक है दोस्त। तो पेप्सिन एंजाइम का मुख्य कार्य क्या होता है, प्रोटीन का पाचन करना। अगर कोई पूछे कि प्रोटीन का पाचन हमारे शरीर में कहाँ से शुरू होता है तो उसका नाम होगा अमाशय, स्टोमक, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे तीसरे नंबर पर जो आता है वो हमारा हो जाएगा रेनिन एंजाइम। क्या होता है, ये दूसरे नंबर पर हो जाएगा, यह तीसरे नंबर पर रेनिन एंजाइम, ठीक है फ्रेंड। तो रेनिन एंजाइम का मुख्य कार्य क्या होता है, तो तीसरा नंबर पर जो आता है फ्रेंड्स वो हमारा आता है रेनिन एंजाइम। तो रेनिन एंजाइम का मुख्य कार्य क्या होता है कि यह मानव शरीर के अंतर्गत दूध का पाचन करता है, मिल्क, ठीक ना, दूध का पाचन करता है। लिख सकते हैं कि यह इसका मुख्य कार्य दूध का पाचन करना, इसका मुख्य कार्य होता है दूध का पाचन करना। और यह छोटे बच्चों में, जो स्मॉल बेबी होते हैं, छोटे बच्चे, उनमें यह सक्रिय होता है, यानी मतलब कि छोटे बच्चे कितना दूध पी लें उनके अंतर्गत यह बहुत तेज़ी से कार्य करता है और इनको आसानी से पचाने का कार्य करता है, ठीक है। अब जो हमारा अगला नंबर है, चौथे नंबर पर वो आता है गैस्ट्रिक माइलिस एंजाइम। जो चौथे नंबर पर आ रहा है इसका होता है गैस्ट्रिक माइलिस एंजाइम, ठीक है फ्रेंड। तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है गैस्ट्रिक माइलिस एंजाइम का कि यह मानव शरीर के अंतर्गत नाम मात्र थोड़ी सी कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, नाम मात्र का कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना, ठीक है फ्रेंड। तो एक बार और जान लीजिए कि गैस्ट्रिक माइलिस एंजाइम का मुख्य कार्य क्या होता है, तो नाम मात्र का कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना मानव शरीर के अंतर्गत। अब जो आखिरी और 5वें नंबर पे आता है ये होता है गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम। तो गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम का मुख्य कार्य क्या होता है कि यह भी क्या करता है, मानव शरीर के अंतर्गत नाम मात्र के वसा का पाचन करता है। नाम मात्र का लिख सकते हैं, नाम मात्र
का वसा का पाचन करना। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा अमाशय है। अमाशय के अंतर्गत यह सभी एंजाइम पाए जाते हैं जो जठर ग्रंथियों के से सम्मिलित होते हैं और इनका मुख्य कार्य होता है, हमने आपको अभी बता दिया कि सभी पोषक तत्वों को का पाचन करना। तो आज के लिए इतना ही। अब अगले चैप्टर में मैं इसके बाद और सभी ग्रंथियों और सभी अंगों के बारे में डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो हमारे इस यूट्यूब द मोनी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर बने रहिए और अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।